जी, जिसका नाम निकी होता है, वो होटल में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी एक लड़की अलिफ कर उसके पास बैठ जाती है। वो निकी को कहती है कि वो सामने वाला बूढ़ा आदमी मुझे परेशान कर रहा है, मैं इससे जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैं जब से आई हूँ वो समझ रहा है कि मैं अकेली हूँ, अकेली समझकर तंग कर रहा है। उसने फिर निकी से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी दोस्त होने का नाटक करोगी, प्लीज। उगे से ये लगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो मुझे परेशान ना करे। उसकी ये बात सुनकर उनकी मान तो गया, लेकिन वो लड़की जिसका नाम जस्ट था इस की तरफ अजीब तरह से देखने लगता है। जस पूछती है क्या तुमको इस सीरियल कलर खूनी हो जो इस तरह मुझे घोर रहे हो। उनकी कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो सामने वाले पर है कि वो मुझे किस तरह का सोचता है और मैं वैसा बनता हूँ। अब दोनों देर रात तक ऐसे ही बातें करती रही। उनकी दोस्ती हो जाती है फिर, और वक्त साथ गुजारने के लिए कमरे में चली गई जहाँ तिब्बी एक आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर अलिफ जाता है। वो दोनों को साथ में देकर चढ़ गया, लेकिन पर गिनतान कर मारने की धमकी देता है। जैसे निकी को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, बहुत ही पागल इंसान है, सबसे पहले भी कई सारे लोगों को मार चुका है और ये देखना तुम्हें भी मार देगा। पर ये अनी की डरता नहीं, ना ही खुद को छोड़ने के लिए कहता है, बल्कि इसने तो ये कहा कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि वैसे भी मुझे कैंसर है, तो मर तो मैंने वैसे भी जाना है, तो अल्लाह तुम्हें मान लो। अब असल में निकी यहाँ उसे गोली मारने के लिए उकसा रहा था और उसके कहने पर भी वो आदमी गोली नहीं चलाता, इसीलिए निकी उठ खड़ा हुआ। तब यहाँ जैस अपना मुंह खोलती है, इस आदमी को कहने लगी, अरे बेवकूफ़ इंसान, इसे कोई कैंसर वीनस नहीं है, बल्कि वो हमारा प्लान समझ चुका है। असल में निकी को बातों में फंसाना और इसे यहाँ कमरे तक लेकर आना सब जैस और उसके इस आदमी की चाल थी, क्योंकि वो इसराइल लोगों को डरा कर अपनी बातों में फंसा कर लूटा करती थी। मगर इस बार उसका ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि इस बार उनका सामना अपने से भी बड़े लुटेरे से हो गया जो उनकी चाल समझ चुका था। जी हाँ, निकी भी काफी बड़ा माहिर लुटेरा था और वो अब जब वहां से निकल जाता है, होटल के कमरे से निकलकर जस्ट जब जा रही थी तो निकी भी इसके साथ साथ चलने लगता है। वो इसे शराब पीने के लिए अफर करता है, क्योंकि जिस भी इसे काफी मुतासिर हुई थी इसलिए वो इसकी अफर मान लेती है। ये दोनों बार में अलिफ कर शराब पीने लगे, जहां जैस इसे चोरी करने की स्किल्स महारतों के बारे में पूछने लगती है। जैस इसे बताता है कि चोरी लूट मार के इस खेल में सबसे जरूरी चीज है फोकस, यानी किसी काम को करने में हमारी सारी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। असल में इंसान एक वक्त में कई सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह काम खराब ही होते हैं। एक चीज पर फोकस और दूसरों का फोकस अपनी तरफ करना वो जरूरी होता है। ये सब बताने के बाद वो जैस के साथ इसका प्रैक्टिकल भी करता है, यानी वो इसकी घड़ी और पर्स चुरा लेता है, जिस बारे में जिसको पता भी नहीं चल पाता। वो बताता है कि दीक में तुम्हारी चीजें सनी से चुरा पाया, क्योंकि तुम्हारा फोकस मेरी तरफ था और मेरा तुम्हारी तरफ, जो देखकर जिस भी काफी चौंक गई। इस महारत से मुतासिर भी होती है। अगले दिन ये फिर से मिली, जिससे काफी जिद करती है। तब निकी इससे ये बताने के लिए मान जाता है कि हम लोग टीम में कैसे काम करते हैं, मतलब वो अकेला नहीं था, उसके कई सारे साथी भी निकी के साथ चोरियां अंजाम देते हैं। तो अब जिस भी उसकी टीम का हिस्सा बनकर एक भीड़ वाली जगह पर आती है, सामने की बालकनी में निकी भी खड़ा हो गए उन पर नजर रख रहा था उनकी टीम का एक लड़का, जिसको समझाता है कि हम चोरी कैसे अंजाम देंगे, और अब ये लोग फौरन अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ जिसकी चोरी की महारतें देकर निकी और उसके साथ ही काफी हैरान भी हुई, साथ ही खुश भी हो रही थी। यानी निकी बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन वो तो काफी स्मार्ट निकली। उगे निकी जिसको वो जगह दिखाता है जहाँ चोरी का सामान बेचा जाता था। यहाँ पर चोरी क्या हुआ, बहुत कीमती महंगा सामान पड़ा हुआ था, जिनमें से एक नेकलेस जिसको काफी पसंद उगा। वो उसे उठाकर पहनकर देखने लगती है। निकी इसे ये वापस रखने का कहता है, समझाने लगा, ये देखो अभी हम इतने अमीर नहीं हुए कि आराम से अपनी ऐश वाली जिंदगी गुजारी, हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही पैसा है कि हम अपना गुजारा कर सके। इस तरह की कीमती चीजें खरीदने का भी हम सोच भी नहीं सकते, यानी अभी हमें और भी बड़ी बड़ी चोरियों की जरूरत है। अब निकियों से एक उम्रे की चाबी देती हुई कहता है कि अभी हमें काफी टाइम के लिए साथ काम करना है, तो मैंने तुम्हारे लिए होटल का एक कमरा लिया है। अब जस्ट इसे भी साथ आने की जिद करती है ताकि ये और वक्त साथ गुजार सकें, लेकिन इसने मना कर दिया कि ये नहीं, मैं अभी मसरूफ हूँ, तुम गाड़ी लेकर। जैस अकेली ही होटल में अलिफ जाती है। वो जब कमरे में थी तभी निकी के बारे में ही सोच रही थी, ऐसा लग रहा था जैसी वो इससे पसंद करने लगी हो। और तबीब दरवाजे की बैल बच्ची, जिसने जब दरवाजा खोला तो वहां और कोई नहीं बल्कि निकी था, यानी वो भी खुद को रोक नहीं पाया और ये दोनों साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अब अगले दिन जैसे एक आदमी से बात कर रही थी जो निकी
का दोस्ती था, इसके साथ काफी वक्त से काम कर रहा था, दोनों बातें कर ही रही थी कि तब इनकी की दोस्त को दौरा पड़ने लगा। वो दर्द से चलाने लगता है। दरअसल ये सभी नेकी और उसके साथियों का ही प्लान था। उसकी हालत देखकर लोग घबरा गए और अब जैसी सबका फोकस इसकी तरफ हुआ, ये लोग अपना प्लान अंजाम देने लगते हैं। सब लोगों की कीमती चीजें चुराने लगे। कुछ ही देर बाद निकी एक ईवी विलनेस लेकर वहां उगा। वो अपने दोस्त और जिसको गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। रात को निकी और उसके सारे साथी चोरी करके पार्टी कर रही थी। सब बहुत कुछ थी, लेकिन उन्हें बताता है कि इस बार हमने अपना बहुत बड़ा टारगेट हासिल किया है, $1.2 मिलियन का। इसका एक साथी को सारे के उन पैसों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ, जुएबाजी से दूर रहना। अगले दिन निकी और जैस एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में आती हैं। अब जब एक लड़की अपनी सीट से उठकर वहां से जाने लगी तो जस्ट निकी से ये शर्त लगाती है कि इस लड़की को जाते हुए तकरीबन उठ लोग देखेंगे, लेकिन कहता है कि नहीं, उठ नहीं, 3 लोग देखेंगे। अब तभी पीछे बैठा ही कमीर आदमी उनसे कहता है, लेकिन इसे 7 लोगों ने देखा। और क्योंकि जिसका अंदाजा काफी ठीक था तो ये शर्त वो जीत जाती है। और अब निकी इस अमीर आदमी के कहने पर ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स पर शर्त लगाने लगता है, पर 2 बार निकी इस आदमी से शर्त हार जाता है। इसलिए अब निकी उसे 10,000 की शर्त लगाता है। वो अमीर आदमी को कहता है कि अब जो भी बाल को पकड़ने की कोशिश करेगा इससे कैद छूट जाएगा, जबकि अमीर आदमी कहता है कि नहीं, वो कैच पकड़ लेगा। और अब कुछ ही देर की बात, एक प्लेयर दूसरे की तरफ बाल फेंकता है तो इसने कैच पकड़ लिया था, यानी कि ये शर्त भी हार गया था। अब तक निकी इस अमीर आदमी से $5,000 से भी ज्यादा पैसे हार गया था। ये देखकर जिसको परेशानी होने लगी वो निकी को कहती है कि चुल्लू, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर निकी, जिसे बहुत गुस्सा उगा था, वो और बेड शर्ट लगाना चाहता था और इस बार वो अपनी $1.2 मिलियन की बड़ी शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया था। वो अमीर आदमी को कहता है कि चुल्लू, $1.2 मिलियन की शर्त लगाओ, हम ये शर्त अर्टस पर लगाएंगे। जिसके बाद भी दोनों कैसीनो में उग और अब निकी सारी पैसे टेबल पर रख देता है। इस सब से जस्ट काफी परेशान थी। वो अभी भी निकी को यहाँ से चलने का कह रही थी, लेकिन वो इसकी एक ना सुनकर अमीर आदमी को शर्त के लिए चैलेंज कर देता है। क्योंकि इस आदमी के पास भी बहुत सारा पैसा था, इसलिए वो भी इसके चैलेंज को कबूल कर लेता है। मगर अब बदकिस्मती से निकी टेबल पर रखे $1.2 मिलियन भी हार जाता है। अब उन पैसों में लेकिन ये साथियों का भी हिस्सा था, और क्योंकि सारे पैसे तो जा चुके थे इसलिए जैस की परेशानी बढ़ने लगती है। और अब तो निकी भी चुपचाप यहाँ से जाने लगा। तब अमीर आदमी इसे तंज करवा कर कहता है कि भाई, अगर किसी बड़े प्लेयर के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। जो सुनकर निकी को गुस्सा उगा, साथ ही इसे कुछ याद भी अलिफ गया था, इसीलिए वो फिर से अमीर आदमी की तरफ बढ़ने लगा। कहता है कि अब मैं डबल पैसों की शर्त खेलना चाहता हूँ, यानी $2.2 मिलियन की। हैरान कुन बात ये ठीक है, अभी इसके पास $1 भी नहीं था, मगर वो फिर भी शर्त लगाने की जिद कर रहा था। लेकिन अमीर आदमी को कहता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे किसी भी प्लेयर का नंबर नोट करो और मैं ये अंदाजा लगाकर तुम ही बताऊंगा कि तुमने किस प्लेयर को अपने दिमाग में सोचा है। और उसके लिए अमीर आदमी ने मना कर दिया। वो कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। लिखी कहने लगा कि चुल्लू में नहीं, मेरी दोस्त जैस इस प्लेयर के बारे में बता देगी। अब निकी का इतना पागलपन देकर अमीर आदमी भी मान जाता है, जबकि जिस अभी भी इसे समझाने की कोशिश करने लगती है। स्टेडियम में जाकर अमीर आदमी ने एक प्लेयर का नंबर नोट कर लिया था। तब अलिफ कर वो जैस को कहता है कि जाओ और बताओ कि मैंने किस प्लेयर को अपने दिमाग में सोचा। तब निकी जिसको समझाता है कि अभी बाहर जाओ और बस प्लेयर के बारे में सोचकर मुझे बता देना जिसने ऐसे किया। वो दौर भी उनके जरिए काफी देर तक प्लेयर्स को देखती रही, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आती। इस दौरान अमीर आदमी निकी को कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी ये बैग वापस ले सकते हो, पर वो मना कर देता है क्योंकि ये रिस्क वो लेना चाहता था। और अब कुछ ही देर बाद जिस PI की तरफ देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां पर निकी का दोस्त भी खेल रहा था, जिसने 55 नंबर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। और अब जिस बना हिचकिचा कह देती है कि 55 नंबर वाला ही वो प्लेयर है जो अमीर आदमी ने सोचा है। ये सुनकर अमीर आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। कहता है, वाह भाई वाह, तुमने सही अंदाजा लगाया, तुम ये शर्त जीत गई हो। 55 नंबर वाला है वो प्लेयर था। जो सुनकर जिसको भी काफी हैरत हुई, क्योंकि उसे यकीन नहीं अलिफ रहा था कि निकी $2.2 मिलियन जीत गया है। और अभी दोनों सारे पैसे ले कर यहाँ से निकल जाती हैं। गाड़ी में अलिफ कर जैसे निकी पर काफी गुस्सा करने लगी, इसे मारने लगती है कि तुमने अभी तक मुझे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया कि आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम
तुम जीत गई, जबकि कुछ देर पहले तो यही लग रहा था जिसे तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम सारे पैसे हार गए हो। बताओ सच किया है, तुम कैसे शर जीत गई। तब निकी इसे बताता है कि अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है, साथ ही वो बहुत बड़ा जुगरी भी है, कोई ऐसा जुआ नहीं जो उसने ना खेला हो। ये पूछती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 55 नंबर ही चुनूंगी, तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया। तब निकी बताता है कि काफी वक्त पहले से ही मैं ये बात तुम्हारे जहन में डाल रहा था, साथ साथ अमीर आदमी की दिमाग में। और अब यहाँ से कहानी कुछ वक्त पहले अलिफ जाती है। ने देखा कि निकी की आदमी काफी वक्त पहले से ही अमीर आदमी पर नजर रख रहे थे। उन्होंने अलग अलग तरह कोशिश करके 55 नंबर उसके जहन में बिठा दिया था। वो जहाँ जहाँ भी जाता 55 नंबर, इस नंबर की शीप इसे हर जगह दिखाई दिया करती थी। यहाँ की बैनर्स पर लोगों ने 55 नंबर पकड़ा हुआ था। ये भी उनकी चाल थी अमीर आदमी को दिखाने के लिए। और आज वो मैच देखने अलिफ रहा था तो उसकी नज़र निकी के दोस्त पर पड़ गई, इसलिए उसने जहन में 55 नंबर बिठा दिया, क्योंकि इसका नंबर भी 55 ही था। यही वजह है कि शर्त के दौरान भी इसने ये नंबर चुना। और अभी सारी बातें सुनकर जेलस काफी खुश हो जाती है। वो फिर से मुतासिर हुई कि उसे कहता है कि तुमने भी काफी अच्छा, इसके हिस्से के पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि जेस इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बना कोई बात सुनी वहां से चला गया। इस बात को लेकर जस्ट रोने लगती है, क्योंकि वो निकी को पसंद करने लगी थी, मगर इसका उसरा अचानक के लिए जाना जिसको वो बुरा लगता है। और अब यहाँ से कहानी 3 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ निकी फिर से एक अमीर आदमी का नाम गहरी होता है। इसे खेलों वाली गाड़ियाँ रखने का बहुत शौक था, पर गाड़ियों को ठीक करने के लिए इसी एक अच्छे मैकेनिक की ज़रूरत थी। इसलिए अब निकी खुद को एक अच्छा मैकेनिक बताकर गहरी से मिलने जाता है। जब निकी वहां से चला गया तो कैरी का गार्ड कहता है कि इससे ज़रा संभल कर रहना, क्योंकि इस आदमी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब शाम को निकी एक पार्टी में अलिफ जहाँ सेगा थी, जो गहरी के पास अलिफ जाती है। अब इन दोनों को इतनी पास देखकर निकी समझ जाता है कि ये दोनों ताल्लुक बना चुके हैं। उसे बुरा लगा, इसलिए वो पार्टी से बाहर चला जाता है। वो एक जगह खड़ा ही था कि तिब्बिया जैस आई इसे कहती है कि मेरा इसके साथ ताल्लुक बन चुका है, लेकिन वो मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तो तुम भी प्लीज गलती से भी इसके सामने जिक्र मत कर देना है, क्योंकि इससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जिस मेरे सामने किसी और के इतने करीब हैं। निकी को वो सतो पहले ही वो था, ऊपर से इसे शराब का भी खूब नशा चढ़ गया था, इसलिए वो गहरी के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। ये देखकर गिरी का गार्ड उसे पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देता है। कह रहे हैं इसे जाब से नहीं निकालता, क्योंकि इसे पता था कि इसने ऐसा नशे में क्या। वो निकी को मुआफ कर देता है। अगले दिन कैरी का मैनेजर जब निकी को काम समझा रहा था तो पुल के पास जैस अया गहरी भी लेटा हुआ था, और अब एक बार फिर से उन्हें इतना करीब देखकर निकी जलने लगा। इसका फोकस दोनों की तरफ ही हो जाता है। मैनेजर से मिलने की बात वो जैस के पास आलिफ इसे कहता है, ये तो मैं इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कुछ लोग तुम्हें अजीब तरह से देख रहे हैं, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पर जिस उसकी बातों को नज़रअंदाज करके वहां से चली जाती है। अगले दिन निकी और जेलिस एक अलग जगह पर मिले, यहाँ जिस 3 साल पहले होने वाले इस वाक़े के बारे में पूछती हैं, क्योंकि वो ये जानना चाह रही थी कि इस दिन वो जैस को अचानक छोड़कर क्यों चला गया तब। लेकिन इसे समझाने की या कहीं भी अपनी बातों में बसाने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि बहुत नाराज़ थी। इसलिए हमने की अपने दोस्त के जरिए ही जिसको मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जिसका भी काफी अच्छा दोस्त बन गया था। निकी अपने दोस्त के जरिए जिसके पास वही नेकलेस गिफ्ट भेजता है जो इसने चोरी की सामान वाली जगह पर देखा था। इसलिए अब वो अपने इस दोस्त के कहने पर नगी से मिलने के लिए राजी हो जाती है। फिर जब दोनों मिली तो निकी की बातों से जिस समझ जाती है कि वो फिर से मेरे साथ ताल्लुक बनाना चाहता है, पर जिसने मना कर दिया। वो कहती है कि अब की बाल मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अब उदास होकर निकी जब होटल में वापस आलिफ तो जस्ट उसके दरवाजे पर पहले से ही बैठी हुई थी। सच तो ये था कि वो आज भी इसी पसंद करती थी, इसीलिए खुद को यहाँ आने से वो रोक नहीं पाई। और अभी दोनों कमरे में अलिफ कर फिर से एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अब अगली सुबह बगैर बताई गहरी का गार्ड ने कैसी मिलने अलिफ जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है तो निकी फौरन जाकर दरवाज़ा खोल देता है। अब गार्ड को इस पर शक हो रहा था, उसे एहसास हुआ जिसे निकी के साथ कमरे में और कोई भी मौजूद हैं, इसीलिए वो कमरे में अलिफ कर हर तरफ तलाशी लेने लगा और यहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि जिस गार्ड से बचने के लिए साथ वाली बालकनी में जाकर छप गई थी। अगले दिन गिरी का मैनेजर काम के बदले उसे ढेर सारे पैसे देता है। अब यहाँ हम निकी को अपनी लैपटॉप में कुछ ट्रांसफर करते
हुए देखते हैं, जो असल में गीली की खुफिया डिज़ाइंस थे, और अब इन डिज़ाइंस को चोरी करने के बाद निकी गहरी की क्लाइंट्स को ही कम पैसों में वो बेच देता है, जिसके बाद में कि वो सारे पैसे लेकर जिसके साथ यहाँ से चले जाने का प्लान बनाता है। और अब जब ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रही थी तो तभी ग्यारी का एक आदमी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। वो अपनी गाड़ी को जोर से उनकी गाड़ी में लाकर मार देता है, जिससे दोनों बेहोश हो गई। अब जब दोनों को होश आई तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं कि सामने गहरी था। असल में गहरी को पहले ही पता चल चुका था कि निकी यहाँ मुझे लौटने की इरादे से आलिफ है, इसीलिए काफी पहले से इसने अपने आदमियों को निकी के पीछे लगा दिया था, जो दिन रात इस पर नजर रख रही थी। और यहाँ जेरी को ये समझ नहीं आती कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी निकी नहीं पासवर्ड का पता कैसे लगवा लिया। इसने जब इस बारे में पूछा तो निकी जवाब देता है कि जब मैंने तुम्हें जिसके इतने करीब देखा तो मैंने भी इसके करीब जाने का फैसला किया। मैंने जिसको वो नेकलेस जो गिफ्ट भिजवाया था इसमें एक खुफिया चिप लगा दी थी, और जब जिस तुम्हारी कमरे में आई तो चुप की लैपटॉप के पास आनी पर मुझे तुम्हारे लैपटॉप की एक्सेस मिल गई, यानी अब मैं तुम्हारी लैपटॉप के साथ कुछ भी कर सकता था। और इसी तरीके से मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता चला, लेकिन हाँ, जिसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, बल्कि मैंने एक बार फिर प्यार का नाटक करके उसे भी वकूफ बनाया। यही सुनकर गहरी और उसका गार्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं। और अब तभी गहरी जिसके मुंह से ही टेप हटाता है तो वो भी अपना मुंह खोलती है कि मेरे और गिरी के बीच कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं, यानी वो भी इसे लौटने के इरादे से ही आई थी, जिस बारे में गिली को पता लग गया था। असल में जब जिस गिनी की पार्टी में आई तो इस्तेमार नगी को देख लिया था, इसलिए वो जानबूझकर गहरी की पांच जाने लगी ताका ताल्लुक में है, जबकि असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ जैसे ये कहकर झगड़ा करने लगती है कि तुम एक झूठे धोखेबाज इंसान हो, तुम कभी भी सच नहीं बोलती, तुम्हारी हरकतों की वजह से देखो अब हम मरने वाले हैं। और उसकी एक ना सुनकर निकी गहरी को एक और कहानी सुनाने लगता है, जिस पर गिरी का घर निकी को गोली मार देता है, ये कहकर कि अब हम इसका एक और झूठ नहीं सुन सकती। जिसके बाद वो गार्ड जिस पर भी गोली चलाने के लिए उगे बढ़ता है, तब गहरी इसे ये कहकर रोक देता है कि मैं यहाँ पुलिस का कोई तमाशा बनाना नहीं चाहता, रुक जाओ जरा, और हाँ, अब से इस मामले को तुम ही संभालोगे। जो कहकर वो यहाँ से चला गया। निगाह जख्मी था इसलिए इसकी सांसें रुकने लगती है। तब गार्ड जल्दी से उगे आलिफ एक पंप से उसकी गोली निकालकर कहता है कि गोली दिल पर नहीं लगी, तुम बच भी जाओगे, जल्दी ठीक भी हो जाओगे। जिसके बाद या जिसको भी पता चल गया कि गिरी का ये गार्ड और कोई नहीं बल्कि नकी की डैड हैं, जो अब निकी की गोली निकाल चुके थे। वो फिर जिसकी मदद से सारे पैसे लेते हैं और जख्मी निकी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। गाड़ी में थी जान। जस्ट को बातों ही बातों में पता चल गया था कि निकी ने गहरी को लौटने की प्लानिंग 3 साल पहले ही बना ली थी, तो तब से इसकी डैड गिरी के लिए गार्ड का काम कर रहे थे ताकि वो अपना भरोसा बना सके। अपने डैड की मदद से इसने गिली की पासवर्ड का पता लगवाया था, यानी इस टाइम निकी ने झूठ बोला था कि मैंने ये काम जिसके जरिए किया, लेकिन ये कहने पर ही इसके डैड ने गोली चलाई, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो गुस्से में गहरी दोनों को शूट करके मार देता। और अब जल्दी ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, इसकी डैड और जैसों से अंदर ले जाने लगी। अब निक्के की सजा इसे मिल भी चुकी थी, और क्योंकि जिस भी इसकी जैसी ही थी इसलिए मुआफ कर कर उसे अपना लेती है। और अभी दोनों ऐसे ही अपनी महारतों से चोरियां करते रहेंगे और अपनी जिंदगी काफी अच्छे से गुजारेंगे, यानी अब उनका सिर्फ गुजारा ही नहीं होगा बल्कि ये आराम से ऐश वाली जिंदगी जीत सकते हैं, जो दोनों का ही सपना था। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।